बच्चों आज क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे जो भी फॉर्मूले इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले हैं वो सारे फॉर्मूलेज इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड है और फॉर्मूले अगर हमें क्लियर हैं तो पूरे चैप्टर्स के कंसेप्ट भी क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं कि क्या सीखने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर का थीम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया होता क्या है? नाम से समझ आ रहा होगा, सरफेस यानी सतह, और किसी सतह का, किसी सरफेस का एरिया क्षेत्रफल। कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं डब्बे की, ये सरफेस आप देख सकते हैं। बाहर जो भी बाहर आपको दिखाई देता है, ऊपर हो नीचे हो, ये सब सरफेस है यानी पृष्ठ है। या दूसरा एक मेरे पास दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है, इसकी भी सरफेस आप देख सकते हैं। ये ऊपर की एक सरफेस है, सामने है, पीछे है, दाएं है, बाएं है। तो सरफेस जहां भी आपको दिखाई देती है उसका एरिया निकालने के लिए इस चैप्टर में आ सकता है। अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम का मतलब है किसी के अंदर कितना चीज़ आ सकती है। यानी जैसे मेरे पास अभी एक डब्बा था सिलेंड्रिकल शेप में, अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर कोई भी चीज़, जैसे मुझे पानी भरना है तो वो कितना आ सकता है, या कोई दूसरी चीज़ भरनी है, तो ये होता है वॉल्यूम। अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। ओके, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक एक करके। आप देखिए पहली स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिया है। अब रेक्टेंगल में एक तो लेंथ होती है, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ है। इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ से, यानी लंबाई गुना चौड़ाई से। ओके, लेकिन रेक्टेंगल का तो पूछने वाले नहीं इस चैप्टर में, क्यों पढ़ रहे हैं? ये बेसिक है हमारा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये क्या है? ये है क्यूबॉइड। ओके, लेकिन ध्यान देंगे तो ये रेक्टेंगल से मिलके ही बना। ऊपर की सरफेस देखिए, ये रेक्टेंगल जैसी दिखेगी, या जितनी भी सरफेस आपको इसकी नज़र आ रही हैं वो सब रेक्टेंगल से मिलके बनी है। और इसकी कितनी सरफेस हैं आप काउंट कीजिए। एक तो ऊपर है, एक नीचे है, कितनी हो गई? 2। और एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, 4। और एक फ्रंट में है और एक उसके पीछे की तरफ है। ये हो गई 6 सरफेसेस। तो क्यूबॉइड की 6 सरफेस रहेंगी। ये देखिए, एक सामने, एक इसके पीछे, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इन सरफेसेस के एरिया निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अब दो तरह से पूछते हैं एरिया निकालने के लिए। एक पूछेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड मतलब घूमा हुआ, जहां जहां से सरफेसेस घूम रही है। देखिए ये घूम रही है, फिर यहाँ घूम गई, यहाँ से आएंगे तो ये घूम गई, कर्व्ड हो गई यानी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब घूमना, कर्व्ड हो जाना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी सरफेस है ये सब कर्व्ड सरफेस में आएगा। और कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो इन्हीं 4 सरफेसेस का हम निकालेंगे क्यूबॉइड के मामले में। ओके, तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए रेक्टेंगल का आपको मालूम है, ये भी सामने से आपको रेक्टेंगल लग रहा होगा, ये भी रेक्टेंगल है और पीछे भी। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका? देखिए एक रेक्टेंगल आपको सामने दिख रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम इसके पीछे भी है, पीछे की सरफेस 2, एक राइट में, एक लेफ्ट में, 4 सरफेसेस हो गई। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो जो सामने सरफेस दिखाई दे रही है आपको, जो सामने सरफेस दिखाई दे रही है आपको, ये वाली सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए देखिए ये लेंथ है
और इसमें हाइट भी है, ये हाइट है। तो कैसे निकालूं मैं? लेंथ इनटू हाइट। ओके, ये सामने की सरफेस का निकल जाएगा, और इसके पीछे यानी इस वाली सरफेस के बिल्कुल पीछे एक और सरफेस है। जैसे ये एक सामने है, इसके पीछे एक और सरफेस है, यानी ये दो सरफेस हैं। तो दो मैं बाहर लिख देता हूँ, प्लस किसका और लिखेंगे? साइड में जो बची है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इस साइड में क्या क्या बचा? ये ब्रेथ बचा, ओके, यानी चौड़ाई, और इनटू क्या करेंगे? और ये क्या है? ये है हाइट, ओके, ब्रेथ इनटू हाइट। और ये भी दो हैं, इसलिए दो सबके कॉमन में मैं लिख रहा हूँ। ये बन गया फॉर्मूला। ओके, तो कंसेप्ट आप याद रखिए। ठीक है, अगर मुझे टोटल निकालना पड़े बच्चों, तो टोटल कैसे निकालूंगा मैं? टोटल सरफेस एरिया में क्या ऐड हो जाएगा? ऊपर का और नीचे का और ऐड हो जाएगा। तो यानी दो रेक्टेंगल और ऐड हो रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये एक लेंथ है और ये एक ब्रेथ यानी चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये और ऐड कर देता हूं मैं। ऊपर वाला ले लेता हूं सेम टू सेम, पहले लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेथ इनटू हाइट और प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये भी दो हैं, सारी चीज़ें दो दो हैं, ये भी, इसलिए दो कॉमन में लिखा है। तो ये बन गया इसके टोटल सरफेस का एरिया। ओके, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल का आपको याद है तो उससे निकाल सकते हैं। तो 6 सरफेस होती है, याद रखना। ओके, अगर इसके वॉल्यूम की बात करें बच्चों हम लोग, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? अभी मैंने बताया था, इसके अंदर कितनी चीज़ आ जाएगी। अगर इस डब्बे को मैं खोलूं तो इसके अंदर कितना सामान मैं रख सकता हूँ, पूरा टोटल लबालब अगर इसको भर दूं किसी चीज़ से, तो कितना वो आ सकता है। ये है तो आयतन या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं? एक तो लंबाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसमें सिर्फ हमने हाइट बढ़ा दी है। देखिए रेक्टेंगल जैसा ही है ना पूरा डब्बा, इसमें सिर्फ हमने क्या दे दिया? इसको हाइट दे दी, 3D स्ट्रक्चर में आ गया। तो हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए रेक्टेंगल के फॉर्मूले में, तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, तो ये तो हो गया क्यूबॉइड। अभी स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की जो चारों साइड हैं वो बराबर होती है, रेक्टेंगल में नहीं होती। रेक्टेंगल में तो सिर्फ आमने सामने की बराबर होंगी, ये और ये, लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होती। तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होंगे। ओके, देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ली है मैंने स्क्वायर की, और इसकी एक साइड को मैंने ए बोला है, तो दूसरी साइड भी ए ही होगी, यानी चारों साइड बराबर है। और इसका मुझे एरिया निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? वही याद रखिए आप, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई तो दोनों सेम ही है, यानी लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है। तो क्या आ जाएगा आंसर? ए स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया भी नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन स्क्वायर से बनता है क्यूब। स्क्वायर 2D स्ट्रक्चर है और क्यूब है 3D स्ट्रक्चर। तो क्यूब की जितनी भी साइड्स हैं वो सब इक्वल होंगी। ओके, तो अगर क्यूब का हमें निकालना हो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी CSA, तो कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मतलब आपको मालूम है, जो भी घूमी हुई सरफेस है, यानी ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ मैंने कलर करके दिखाया है, ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए, बाकी चारों सरफेस का निकाल दीजिए। 6 सरफेस होती है, तो चारों सरफेस का निकाल दीजिए। एक सरफेस का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। ओके, और कितनी सरफेसेस हैं? 4 सरफेस हैं एक क्यूब में, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर मुझे टोटल निकालना हो यानी संपूर्ण निकालना हो तो कैसे निकालूं? तो ऊपर की और नीचे की जो सरफेसेस हैं उनको भी ऐड कर दीजिए।
यानी कितनी सरफेस हो जाएंगी, 6 सरफेस, और हर सरफेस का एरिया निकलेगा ए स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल था। और अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने का तरीका वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप याद रखिए, यानी लेंथ और ब्रेथ सेम थी, यानी ए स्क्वायर, और इसकी हाइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो उसकी हाइट में मल्टीप्लाई करते हैं उसके एरिया का। तो एरिया ए स्क्वायर है, और हाइट भी तो सेम ही रहेगी। क्यूब की जो हाइट है देखिए वो भी तो सेम ही है, क्यूब की जो हाइट है वो भी सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है। तो ये बन गया अब ए क्यूब। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर है स्पेयर, गोला, बॉल। आप बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं। बॉल एक स्पेयर है। ओके, वैसे स्पेयर तो एक सर्कल से ही बनता है, सर्कल 2D स्ट्रक्चर है, और जो स्पेयर है, गोला है, वो 3D स्ट्रक्चर है। ओके, 3 डायमेंशनल। अब कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया, कैसे निकालेंगे इसका? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बस आप पाई आर याद रखिए, हर जगह पाई आर लगेगा इसमें। आप देखेंगे तो पाई आर से बनेंगे सारे फॉर्मूले इसके। okay? पहला फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया आपको याद आ रहा है, सर्कल का एरिया 12 चैप्टर में आपने सीखा होगा, पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर में सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा, यानी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 4। तो 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका हमें वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए 4 के अपॉन में आ गया यहाँ 3, और वहाँ स्क्वायर था आर का, यहाँ हो गया क्यूब। ये याद रख सकते हैं। अभी हेमी स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? हेमी स्क्वायर मतलब ये गोला है, और इस गोले को अगर मैं आधा कर दूं, इस स्क्वायर को आधा कर दूं, तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। ये अर्ध गोला या हेमी स्क्वायर हो गया। तो इस हेमी स्क्वायर का कैसे निकालेंगे? देखिए जो आपने स्क्वायर का निकाला, गोले का निकाला, उसका आधा ही तो हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसका जो सरफेस एरिया है, अच्छा एक चीज याद रखना, गोले का सरफेस एरिया, वो जो पूरा गोला था, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। अभी हेमिस्फीयर का निकाल रहे हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया? देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इसको ऐसे देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको। ओके, और सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन ये है 3D स्ट्रक्चर में, इसलिए ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, और अगर मुझे निकालना हो इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी ये तो निकालना ही निकालना है कर्व वाला, और ये जो अभी अंदर से सरफेस आई है कटने के बाद, ये वाला भी ऐड कर देंगे। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी ये जो 2 पाई आर स्क्वायर था, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला इधर वाला ऐड कर रहा हूँ। और ये क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल, और सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर इधर है और एक इधर है, तो कितना हो गया टोटल? 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है ना? ओके, और इसके वॉल्यूम की बात करें तो आपने ऊपर ध्यान दिया था, ये जो पूरा गोला था उसका कितना था वॉल्यूम? उसका आधा हो जाएगा। यहाँ 4/3 था, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर या बेलन। जैसे अभी शुरू में हम देख रहे थे, एक डब्बा, ऐसे डब्बे आपने देखे होंगे, आपके घर में होंगे ज़रूर। ओके, ये बेलन है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इधर ये सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है आपको। ओके, यानी ऊपर से भी सर्कल है, नीचे से भी सर्कल है, बस सर्कल को क्या दे दिया हमने? हाइट दे दिया। ओके, तो इसका अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो वो कैसे निकालेंगे? इसके भी 2 सरफेस एरिया होंगे। पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कैसे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया? ये कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए कैसे बना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एक सर्कल है,
और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है या परिधि है वो कितनी होती है, 2πr। ओके, और उस 2πr को सिर्फ क्या दे दिया हमने, हाइट दे दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2πrh। ओके, और टोटल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल में ये तो आ ही जाएगा 2πrh, तो वो पहले मैं लिख देता हूँ 2πrh, और उसके प्लस में ऊपर का ये सरफेस एरिया और नीचे का, यानी एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, दो सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है आपको याद है, πr²। और कितने सर्कल यहाँ ऐड करेंगे, दो, तो πr²। अगर इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, पाई भी आ रहा है और r भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या बचा, शुरू में h बचा और लास्ट में बचा एक r, तो ये भी याद रख सकता है। ओके, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों, वॉल्यूम आपको याद है। तो वॉल्यूम में क्या करना है, एक तो जो ये सर्कल बन रहा है, ओके, इसका एरिया ले लो, कितना, πr², और ये एरिया कहाँ तक जाएगा, पूरी हाइट तक जाएगा, यानी πr²h। तो ये हो गया सिलेंडर का, बेलन का एरिया। चलिए लास्ट स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं, कौन या शंकु। शंकु या कौन की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी पहले, जैसे बच्चे बर्थडे कैप पहनते हैं लंबी सी, या चना खाते हैं जिसमें, या आइसक्रीम की कौन आपने देखी होगी। ये बिल्कुल लगभग ऐसी रहती है, अंदर से खाली भी रहती है और कभी कभी ये भरी भी हो सकती है। ओके, कौन, कौन के नीचे आप देखेंगे तो एक सर्कल जैसा दिखेगा और इसकी एक हाइट भी होगी, एक तो सीधी हाइट और एक तिरछी हाइट। ओके, और देखिए इनको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में मैंने बनाया यहाँ पर, इसकी जो ये तिरछी हाइट है इसको हमने L कहा है, और जो ये सीधी हाइट है ये है H, सीधी हाइट। ओके, इसका वक्र पृष्ठ का एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो πr याद रखिए इसमें भी, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी तिरछी हाइट है ये, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं πr में, ये आ जाएगा हमारा CS, कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें नीचे का एरिया भी शामिल होगा। ओके, नीचे क्या है, ये एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है वो आपको मालूम है, πr²। तो उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, एक तो वक्र पृष्ठ वाला CSA वाला प्लस नीचे का सर्कल वाला πr², तो ये बन गया TSA, टोटल सरफेस एरिया। कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, πr कॉमन आ सकता है दोनों जगह से, L और प्लस R ऐसे। ओके, तो अच्छा होगा फॉर्मूले रटने की जगह आप उनको बनाना सीखें। आइए वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे करेंगे। नीचे सर्कल है तो सर्कल का एरिया आपको मालूम है πr², और एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई करते ही वॉल्यूम आ जाता है, यानी πr²h। लेकिन ये तो बेलन का भी होता है, लेकिन ये बेलन तो नहीं है, ये ट्रायंगल शेप में है, यानी थोड़ा कम होगा। कितना कम होगा, 1/3 कम होगा, 1/3। ओके, ये है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब इसी से एक दूसरी स्ट्रक्चर भी बन जाती है। कौन सी स्ट्रक्चर है वो, अब देखिए, अगर आप शंकु को या कोन को लेके बीच में से काट दें यहाँ से, और ऊपर का हिस्सा अलग कर दें, नीचे का अलग, तो जो नीचे का हिस्सा बचेगा इसको कहेंगे हम फ्रस्टम या छिन्नक, शंकु छिन्नक, फ्रस्टम, कोन का फ्रस्टम। ओके, तो इसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, कोन का अगर आपको निकालना आ गया इसका भी निकाल सकते हैं। एक आइडिया दे देता हूँ, बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में डिटेल में। देखिए एक्चुअली जो फ्रस्टम होता है, छिन्नक होता है, बनता किससे, बनता तो कोन से ही है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, पूरे कोन का एक सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा कट गया उसका उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये नीचे वाले का
सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसके फॉर्मूले मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको सीधे याद करने हैं तो वो बुक से याद कर सकते हैं, या आपको कोन का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोन से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।